खाने पीने का इंतज़ाम करते रहें। और अब हमारे अब्बू गुज़र जाने के बाद तो वो और भी दिक्कत होगी, क्योंकि हमारी अम्मी बाहर जाती थी नहीं और मोहल्ले वाले जितना बन पाता था उतना करते थे, उससे ज़्यादा कितना कहेंगे दूसरे से। जितना मोहल्ले वाले को मालूम चलता रहा, मोहल्ले वाले करते रहे और जो थोड़ा बहुत काम हमारी अम्मी, हमारी बहनें थोड़ा बहुत भी करती रही, उनका कतरी-वतरी का या फिर और भी कोई काम थोड़ा बहुत, तो वहीं से घर गृहस्थी का चलता रहा। थोड़ा बहुत एक टाइम खाए, 2 टाइम नहीं खाए, उसके बाद था ही नहीं घर में कम आने वाला। 2-3 बहन थी हमारी, तो उसमें से एक इसी कारण से खाना नहीं मिलता था, तो पैर हाथ में इतनी सुस्ती, दिमाग काम ही नहीं करता था कि इंसान करेगा तो क्या करेगा। खाना पीने का इंतज़ाम रहेगा तो इंसान का दिमाग भी काम करता है कि हाँ, आज इतनी बेला खा लेंगे तो शाम में हमें तो इंतज़ाम है ही है, उतना दिमाग काम करे, काम होने लगा। पहले एक बच्ची मरी, फिर उसके बाद 7वें महीना में आदमी गुजर गए। फिर उसके बाद 7वां महीना हो तो बेटी या बेटा चल बसा। लेकिन बच्चे की खाली उल्टी और बुखार था, उसके अलावा अब कुछ नहीं था। जो है तो हमारी हाल हम बताएंगे, अब कोई नहीं बता सकते। क्योंकि बात कुछ नहीं है। आज जो हमसे हो सका हम दवा दर्पण सब किया, अस्पताल में ले गए, सब किया बचाने के वास्ते। आखिर खाली उल्टी और बुखार के अलावा कुछ नहीं था। जितना हमसे कमाई हो सके उतना हम किया। हाँ, लेकिन कितना कमाई हो पाता था, क्या खिलाती थी? 40 रुपया 50 रुपया जितने भी हो उससे हम करके काम करके किया। सब सेंटर पर गरीजा सुई लगवाए थे, तो वहाँ पे बोले थे कि कार्ड स्वास्थ्य कार्ड वाला तुमको नहीं मिलेगा जब से पैसा नहीं देंगे तब से। स्वास्थ्य कार्ड जब पैसा दिया तब ना हमके दी स्वास्थ्य कार्ड, और फिर क्या कहते हैं हमन के आयरन गोली नहीं मिला। जब आयरन गोली हम लोग बोले थे कि हम लोग को आयरन गोली दो, तो कहा था कि आयरन गोली नहीं था, तुमको कहाँ से देंगे। और किसी महिला को, किसी बच्चा को ना कोई सुविधा मिल पाती है, ना गर्भवती महिला को भी पोषाहार नहीं मिलता है, ना धात्री को मिलता है, ना बच्चों को मिलता है। जो मिड डे मील 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खाना मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है, और ये हमेशा बंद की रहती है। जब कोई जाता है, अधिकारी आता है, तो ये दबा कर आकर गाँव में कहते हैं नहीं आवाज़ मत निकालो, आवाज़ मत निकालो, ऐसे दबाने का भी काम करते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं कि भाई इसी गाँव में रहना है हमको, और जो है ऐसे इंद्रावती को 6 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 2 बच्चे जो है उनके गुजर गए। करीब 2-2 साल हो गए, 3-4 दिन के अंदर में उनको उनकी तबीयत खराब हुई थी, और उस तरीके का कोई पूरा इलाज नहीं मिल पाने के कारण झोला छाप डॉक्टर से लोग इलाज करवाए, और ठीक से उनका फायदा नहीं हुआ। बीमारी में समझ नहीं पाया डॉक्टर की क्या बीमारी है, और दोनों बच्चे 3-4 दिन के अंतर में गुजर गए। सुखंटी उसको पहले हुआ था, बहुत दवा कराए, अभी नहीं उसका। ये लोग गंगवा ब्लॉक के हैं और मकरी बाड़ी पंचायत है। मकरी बाड़ी पंचायत ये जो एरिया है पूरा ट्राइबल एरिया है। उस ट्राइबल एरिया में आपके गोंड, खरवार, माझी और अगरिया, पनका, ये सब जनजातियाँ 90% यहाँ निवास करती हैं। कि रेशमी की माँ मर चुकी है 7 महीना पहले, एक कुपोषण का शिकार हो गई है। इसका पापा जो है कि डाला फील्ड में काम करता है, 3 बच्चे हैं। जो बच्चे को दूध चाहिए, साल भर भरपूर दूध पीना चाहिए, लेकिन 7 महीना में मर गई माँ, तो दूध ढंग से नहीं मिली। फिर दादी उनका बुजुर्ग हाँ से पाल नहीं पाई ढंग से, इसी तरीके से कुपोषण की कारण बन गई। उनके पापा जो है डाला फील्ड में काम करते हैं, और कलेसर में जो है कि पत्थर खदान वाला काम, वही बच्चे लोग के पालते हैं, माँ के भी पालते हैं, और गरीबी के ही कारण है, इसीलिए कुपोषण का शिकार हो गई। क्योंकि जनजातियों का एक इतिहास रहा है कि वो जंगल पर आधारित ये लोग प्रजात है। जंगल का रॉ मटेरियल जो है, फल फूल सब्जी जो भी है यहाँ के खाते थे, पौष्टिक आहार मिलता था। लेकिन 90 दशक के बाद पूरा जो स्थिति थी बदल गई, जब से आपका फॉरेस्ट एक्ट भी पहले से आ गया, इस तरीके से बेदखल कर दिया
और पूरा माइंस के रूप में पूरा एरिया हो गई और जो जंगल पर आधारित इनका जो उपार्जन था वो पूरा समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो जनजातीय जातियाँ थी उनके परिवार कुपोषण का शिकार होने लगे। उसी का परिणाम था आज करण का बेटा हिमांशु भाई। मेरा एक लड़का था, 2010 में पैदा हुआ था। इतना परेशान रहे और 6 महीने तक, उसका नाम हिमांशु था, 6 महीने तक दवा कराए। 6 महीने से बीमार पड़ गया, दवा इतना कराए सही नहीं हुआ। बहुत जगह जगह दवा कराए, राउटर्सगंज से लेते बनारस तक, लेकिन सही नहीं हुआ। लास्ट में डेथ कर गया। ये बरही बनवासी बस्ती है जो पढ़लगंज ग्राम पंचायत ब्लॉक जहानागंज जिला आजमगढ़ के अंतर्गत आता है। इस बनवासी पूर्वे में आने के लिए ना तो सड़क है, ना बिजली है, न ही यहाँ पर कोई सुविधा। मैं अभी छन्नू बनवासी के द्वार पर हूँ। इनके 4 बच्चे हुए थे। सबसे बड़े का नाम अजय, उसके बाद रवि, इसके बाद एक शिवा था और शिवानी सबसे छोटी बच्ची का नाम है। छन्नू की पत्नी का नाम जो है रमौती देवी है। इनके 4 बच्चे बहुत कमजोर थे, जिसमें शिवा कुपोषण का शिकार होकर मर गया और अभी भी इनके पास जो 3 बच्चे हैं, 3 में से रवि अति कुपोषित में है और शिवानी मध्यम में है। जब ये सारी स्थिति बनी हुई थी, उस बीच ना तो कभी आंगनवाड़ी का यहाँ पर गृह भ्रमण होता था, न एएनएम का कभी गृह भ्रमण होता था, न ही आशा को किसी चीज से लेना देना था। बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। अधिकतर बच्चे बाल श्रम करते हैं भट्ठे पर जाके, या तो खांची बीनने में अपना दिन गुजार देते हैं। ये तो यहाँ की लोगों की दिनचर्या है। शिक्षा के नाम पर यहाँ के सिर्फ 2 या 3 बच्चे पढ़ते हैं। बाकी बच्चे जो हैं सिर्फ या तो कामकाजी हैं, या बाल श्रमिक हैं, या इधर उधर घूम करके दिन बिता देते हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना है।